من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So today we are going to cover our last ठीक है। हमने माशाल्लाह से सारे हमने टॉपिक्स कवर किए हैं और हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया स्टेप बाय स्टेप। और आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि हमने अब अपने आप को मार्केट कैसे करना है, ठीक है। मोनेटाइजेशन कैसे करनी है, किस तरह से, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, जहां से हम अपनी प्रोफाइल्स बना के अपने आप को जो है वो जो है वो इस फील्ड में अपने जो जर्नी है उसको हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो जो फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें हम लोग जल्दी जो है वो अपनी जर्नी को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन सब में सबसे जो टॉप पे है आजकल वो दैट इज लिंक्डइन। ठीक है। आप लिंक्डइन से अपने आप को जल्दी प्रमोट कर सकते हैं। जल्दी अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये पहले ये है कि आपने अपने स्किल्स को इन्हांस करना है, ठीक है। जितने आप प्रोफेशनली साउंड करेंगे, जितना आप प्रोफेशनली अपने आप को ग्रूम ग्रूम करेंगे, उतना ही आप अपनी जल्दी आप अपनी प्रोफाइल्स बना के जो है वो आप अपनी मार्केटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो है अपनी लोकल कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हैं। और आप जो है वो अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपके साथ थोड़ा सा टास्क डिस्कस कर लूँगी। मुझे चाहिए था कि एक दो चीज़ें मुझे लग रहा था कि मुझे आपको बतानी चाहिए। शुमाइला का तो अभी आर्टिकल लास्ट वाला रहता है। शुमाइला, जब आपका हो जाए तो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा। जबकि सना ने मुझे दोनों शेयर कर दी मैं। मैम मैंने वो आपको जो है वो सेंड कर दिया था। आपने भी कर दिया ईमेल कर दिया था मैंने। अच्छा, प्रमोशन ईमेल का जी कर दिया है, चलिए ठीक है, मैं आपको भी चेक कर लेती जी। हूँ। चलिए जी, ये आप दोनों के भी आगे हैं। सना का तो मैंने स्टडी किया है। अच्छा सना, अब आपने ना कोशिश ये करनी है कि आप ना खुद से कोशिश करें लिखने की। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट करोगे, अगर और आप खुद से नहीं ट्राई करोगे, तो वो ये हो जाएगा कि आपको भी लिखना नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आपने अच्छा लिखें, कंपाइल अच्छा किया, आपको समझ आ गई है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग होता क्या है, प्रमोशन ईमेल्स होता क्या है, किस तरह से हमने करना है, ठीक है। कॉपी राइटिंग क्या चीज़ होती है, किस तरह से एड राइटिंग की जाती है, ठीक है। आपको समझ आ गई, लेकिन कोशिश करें कि खुद से थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसमें इमेजेस नहीं लगानी है, ठीक है। एक स्टार्ट की हो जाएगी, एक बहुत भी होता है हार्डली एक एंड की इमेजेस होगी। क्योंकि ये जो ईमेल्स वाली होते हैं इनमें इतनी ज़्यादा हमारी नहीं होती, क्योंकि हमने बेसिकली कॉल टू एक्शंस देने होते हैं ईमेल्स में, ठीक है। अब आपने ये ठीक है, एक आपने ऐड लिखा है अबाउट डव इंटेंसिव रिपेयर, ठीक है। आपने ये इसको अच्छा स्टार्ट किया, ठीक है। आपने हुक लाइन इसकी बड़ी अच्छी ली है, ठीक है। फुल डल डैमेज हेयर और नॉट एनी मोर, ठीक है। एक आप ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया, आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका साथ में। और आपने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपने, फिर आपने इसके फीचर्स बता दिए थोड़े से, ठीक है। अच्छा, रिपेयर रीस्टोर रेडगेट डैमेज हेयर सिस्टम तो 98% ऑफ विजिबल डैमेज, जेंटल फार्मूला है। अच्छा, अब ये इसके जो ये चीज़ें आ रही है ना, ये जो सारे इसके फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये जो आपने चीज़ें बताई है, तो इस फीचर को डिस्कस करना, तो अगर कर लिया तो ठीक है। फिर आप ऊपर बार बार ना डिस्कस करो इस चीज़ को, ठीक है। नीचे या तो नीचे ले आओ। हाउ डव इंटेंसिव रिपेयर डिफर्स, ठीक है। ये आपने डिफरेंस दे दिया कि किस तरह से डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस देना है तो आप अपनी प्रोडक्ट का या किसी और प्रोडक्ट के साथ उसका थोड़ा सा वेरिएशन दे रहे हो, वो भी ठीक है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको पढ़ो कि how do Dove intensify differs? Dove bring attention to gentle and daily use. It focuses on nourishment and hydration. Dove Intensive Repair Shampoo distinguishes itself by offering a gentle, nourishing solution for damaged hair. It prioritizes focusing on repair, restoration, and radiance. ठीक है। Dove comprehensive approach make it versatile choice for a wide range of hair type and concern. अच्छा, अब बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, पावरिंग लिफ्टिंग कैरिंग, इस चीज को आपको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं थी। जब आपने ऊपर इस चीज को डिस्कस कर दिया ना कि डैमेज जेंटल फॉर्मूला मेड विद बायोटिन,
शैम्पू फॉर्मुलेटेड पी टाइप आपने ऊपर चीज को डिस्कस कर लिया, नीचे भी चीज रिपीट हो रही है। तो आपने एक बार बार रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। आपकी जो टेक्स्ट है ना, स्पेशली आपका जो कंटेंट है वो पूरा फॉर्मेट होना चाहिए। एक बात को जब ऊपर से लेके नीचे आ रहे हो तो वो बार बार रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स जो है ना वो आपके आर्टिकल को थोड़ा डम बना देते हैं। अब मैंने ऊपर पढ़ा तो मुझे रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स यहाँ भी नजर आ गए, भाई मैं नीचे आई हूँ तो मुझे ये बात दोबारा नीचे भी नजर आ रही है पढ़ने को। ठीक है, आपने दफा ऊपर बता दी, दोबारा नीचे मत बताएं, इसको आप स्किप कर दो। ठीक है, अटेंशियल टैलेंट हो गया, पावरफुल रिजल्ट हो गया। ठीक है, आप कॉल टू एक्शन को बेशक आपने यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह ऐड कर दी हैं, लेकिन जब आप ओरिजिनल में लिख रहे होते हैं वहां पे आपने कॉल टू एक्शन और इस तरह की हेडिंग्स नहीं आपने ऐड करनी। तब आपने कहना है, आपने उसको कह देना है कि गो ग्रैब योर 50% डिस्काउंट राइट नाउ, क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक। इस तरह से करके आपने कोई लिंक है उस पर ऐड करते हैं जिसपे 50% ऑफ है या 10% ऑफ है, या आपकी कंपनी जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो आपको ऑफ दे रही है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो ऑफ या जो ईमेल है वो आप नीचे इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, कम एंड गेट योर वेडनेसडे वाइल वेडनेसडे एंड दिवाली डिस्काउंट, जिस तरह से आपने ये डिस्काउंट लिखा है ना, तो यही आपको कॉल टू एक्शन बेसिकली बन जाता है जिसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोई कूपन है तो वो आप ले सकते हो, कोई प्रमोशन लगी हुई है उसका अगेंस्ट जो उनको आप 50% 30% ऑफ दे रहे हो तो आप ले सकते हो। आपने कॉल टू एक्शन से मुराद ये है कि आपने उनको कोई ना कोई एक्शन लेने पर मजबूर करना है, आइदर कि वो आपसे उस वक्त का टोकन आपसे ले लें, या आपसे जो प्रमोशन चल रही है वो उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे चले जाए, वहां पे जाकर शॉपिंग करें। तो इस तरह से आपने जो है वो कॉल टू एक्शन के बटन को इस तरह से रियलाइज करना है। ठीक है, अब आपने यहाँ लिखा हुआ है एलिवेट योर हेयर रूटीन, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड अबाउट माई हेयर एंड ट्राइड माई मैनी सोल्यूशन बिफोर, but I could not get the best result. Then I tried Dove Intensive Care Shampoo and it was amazing. अच्छा, अब कॉल टू एक्शन में ये चीज़ तो आती नहीं है। ठीक है ना। अब आपने ये अपना अपना रिव्यू दिया है जिसको आप लास्ट में एट द एंड ऑफ द कंक्लूजन इसमें दे सकते थे, कंक्लूजन के बाद नीचे, और सबसे लास्ट में जो कॉल टू एक्शन का बटन वैसे भी हमारे सबसे लास्ट में आता है, सबसे एंड में यहाँ पे आएगा। ये जो आपने ये लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, कम come and do this and more details about the please visits ये this and this, ये सब बटन जो है हमारे कॉल टू एक्शन में आ रहे हैं। और जो ये पॉइंट्स आपने डिस्कस किया है ये आपका अपना जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपका अपना रिव्यू है, ये वो चीज़ आ गई आपकी। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफरेंस कर लें। लिखते हुए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप लोग थोड़ा सा आउटलाइन बना लिया करें। ठीक है, जब आप लोग आउटलाइन बना लोगे ना कि मैंने इसके बारे में क्या लिखना है, ठीक है, मैंने पहले तो अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना है कि मेरी प्रोडक्ट है क्या। आप खुद सोचो कि जब आप मार्केट में जाते हो आपको कोई नई प्रोडक्ट ट्राई करनी होती है। ठीक है, आप एक प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज कर रहे होते हो, आप नई प्रोडक्ट पे स्विच करना चाहते हो, तो आपको पहले अपने जहन में होता है कि मैं दो चार लोगों से पूछ लूँ कि इसका रिव्यू कैसा है, उनको कैसा यूज रहा। ठीक है, अगर स्टोर पे जाती हूँ, अगर मुझे फर्दर फर्स्ट टाइम पे कोई चीज़ न्यू ट्राई करनी होती है, तो अगर आसपास कोई लोग उसी को परचेज कर रहे हो तो मैं एटलीस्ट उनसे पूछ लेती हूँ कि आपने आइडर ये यूज़ किया है। अगर आपने ये यूज़ किया है तो मुझे बता सकती हैं कि इसका मतलब क्या क्वालिटी है अगर आपने यूज़ किया। इसी तरह हुआ लास्ट टाइम मैंने ग्रोसरी से राइस लेने थे, और मुझे आइडिया नहीं था, मैं एक दफ़ा राइस लेके आई तो वो राइस से ही नहीं निकले। तो अब वो लास्ट टाइम फिर इस तरह हुआ कि मैं दोबारा जब लेने के लिए गई तो वो एक लेडी थी मेरे साथ शॉपिंग कर रही थी, तो मैंने उससे वैसे ही सलाम लेके पूछ लिया कि आप ऑलरेडी ये यूज़ करती हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने कहा आप बताइए कैसे हैं और कितना ड्यूरेशन तक इसको हमने भिगोना होता है चावलों को बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं ये यूज़ किया, उससे मुझे नहीं आइडिया। मैं लास्ट टाइम ये वाले लेके गई थी लेकिन ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, आप इसका बताएं। तो वो लेडी कहने लगी कि ये कंपैरेटिवली इससे अच्छे हैं, ये लो हैं प्राइस में भी, लेकिन ये इसके प्राइस में ये बहुत अच्छे राइस हैं। तो मैं उनके रिव्यू के ऊपर लेके एक पैकेट आ गई, मैं कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कि आइदर कि इट विल गुड और नॉट। लेकिन ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि दैट वाज मेरा डिसीजन अच्छा रहा रिव्यू के बेस के ऊपर, कि आपका मैंने जो प्रोडक्ट ली उसके राइस जो थे वो अच्छे बने, टेस्ट में भी अच्छे थे, स्मेल में भी अच्छे थे, और रेट में भी कम थे। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको मार्केट में जाकर खुद सर्वे करना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ आपको नेट पे अवेलेबल नहीं होती है। अब इसी तरह जब आपने नई प्रोडक्ट चूज करनी होती है तो आप प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी कंसर्न रहते हो कि मेरी जो चीज़ है मैं जिसको को ट्राई करना चाह रही हूँ कि इसमें आइदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, आइदर कि ये प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी मतलब लोकल तो नहीं है, ब्रांडेड है, क्योंकि आपके हेयर्स का तो मामला है, और आप अपने हेयर्स के मामले में किसी भी किस्म की जो है वो कोताही नहीं करेंगे। तो आपने सर्वे किया, लोगों से पूछा, प्रोडक्ट की आप डिटेल में गए, प्रोडक्ट के ब्रांड के ऊपर फिर आपने देखा, ब्रांड स्पेसिफिकेशन आपने देख ली, आपको यकीन है कि हाँ भी ये ब्रांड जो है वो हमारे साथ कोई मतलब खराब चीज़ तो लॉन्च नहीं करेगा। ऑब्वियसली बात है न्यू प्रोडक्ट ही लॉन्च करेगा और इसके ऊपर जो है वो
नई इनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो भी मतलब ठीक रहेगी। तो कई दफा होता है कि हम छोटा नॉर्मली कोई ना कोई साशे या फिर जो रेगुलर जो आपके टिक्की बैग्स होते हैं, वो सॉरी कहते हैं, जो छोटा रैंडम यूज के जो छोटी बॉटल्स होती हैं वो ले आते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि आइदर कि इट इज गुड और नॉट। तो सेम जिस तरह से अब आपने इस प्रोडक्ट को जज किया है कि इसके हमने फीचर्स देख लिए हैं, इसके हमने इस ब्रांड के फीचर्स देख लिए हैं, कि ब्रांड की ऑथेंटिसिटी देख को हमने डिस्कवर कर लिया है, उसके बाद हम अपने बारे में इसके बाद बताएंगे कि आइदर कि यार ये मेरे पे सूटेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। और अगर तो आप इसको यूज़ कर चुके हैं तो आप अपना वेल एंड गुड अच्छा रिव्यू इसके ऊपर दे सकते हैं कि दैट इज कि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद इट, इट इज़ वेरी चीप इन प्राइस। इतनी प्राइस में मुझे जो है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट, आई एम गेटिंग क्वालिटी प्रोडक्ट विद इन द चीप प्राइस, एंड द रिव्यू इज अमेजिंग। आई मस्ट सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू मस्ट हैव अ ट्राई लाइक दैट। तो आपने इस तरह से करके अपने आर्टिकल को एंड में कंक्लूड कर देना है, और लास्ट में आपने कॉल टू एक्शन के बटन, सॉरी, कॉल टू एक्शन के बटन इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, कॉल टू एक्शन के बटन के ऐड का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने इसमें हेडिंग करनी है। ठीक है, और ये भी ऐड करने की जरूरत नहीं है कि इमेजेस इनके ये प्रोडक्ट्स भी हैं, सो देयर इज नो नीड कि आपने जो है वो कि इनके हम पास शैम्पू भी हैं, कंडीशनर्स भी हैं, क्रीमें भी हैं, क्योंकि हम सिर्फ अभी एक को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, अगर हम ब्रांड को डिस्कस कर रहे होंगे, सिर्फ ब्रांड को, अगर हमने टोटल डव ब्रांड को डिस्कस करेंगे हैं विदाउट द शैम्पू, तो हम सारे प्रोडक्ट को डिस्कस कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, हमारे ईच एंड एवरी कैटेगरी को हम जो है वो एलैबोरेट कर सकते हैं और उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। होपफुली इट्स क्लियर नाउ। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा जी सना, आपका प्रमोशन ईमेल है, इसको भी हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। हम्म, अच्छा जी। सना सना, मुझे लगता है आपको जो है ना बहुत शौक है गाने सुनने का, है सना? अटेंड करते हैं हाँ कॉन्सर्ट्स यस वगैरह? मैम। है सना? हाँ जी हाँ जी। इसका स्पेशली ये वन ऑफ माय फेवरेट। ये हाँ, फर्स्ट टाइम आ रहा है वैसे। अच्छा अच्छा। यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम आया है। हम्म, अच्छा अच्छा, तो सही है। इसलिए ना सब बैंक्स में और सब जगह पे बहुत ज्यादा है। हाँ, हर जगह पे अभी धाबी में। हाँ, सही हो गया। अच्छा, अब ये आपने देखो, आपने एक अच्छा कॉन्सेप्ट उठाया है, ठीक है, और इसको आपने कवर करने की भी अच्छी से कोशिश की है। ठीक है, आपको समझ आ गई कि हाँ भी आर्ट प्रमोशन ईमेल होता है क्या, बेसिकली आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये प्रमोशन किसकी तरफ से है? एमआरआईट्स एंड एमबीडी, जो कार्ड मेंबरशिप्स वाले हैं, उनकी तरफ से है। ठीक है, होता भी यही है, बैंक्स वाले अपनी प्रमोशंस निकालते रहते हैं, ब्रांड्स वाले अपनी प्रमोशंस निकालते रहते हैं, स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले अपनी निकालते रहते हैं, सिंगर्स होंगे वो अपनी प्रमोशंस निकालते रहते हैं। ठीक है, अब उनको एक प्रमोशन के लिए बहाना मिल जाता है कि हम जो है ना कोई एक ऐसा सोर्स निकालते हैं और इसको हम जो है वो आप चाहो तो आप जो है वो दो इमेजेस को कोलैबोरेट करके, जैसे कि आपके कार्ड्स की इमेजेस थी और इसको इमेज को थोड़ा छोटा करके दोनों को एक ही में कोलैबोरेट करके लगा सकते थे, ताकि आपके प्रमोशन इमेज की सिर्फ एक ही इमेज बने। ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा इमेजेस जो है वो, आपको मैंने पहले ही बताया कि आपके आर्ट को जो है थोड़ा सा ना थोड़ा सा डल कर देती हैं। क्योंकि बेसिकली हमारे प्रमोशन ईमेल में भी हमारा कॉल टू मेन मेन पर्पस, हमारा कॉल टू एक्शन का बटन है कि लोग हमारी सर्विसेज से अवेल हों, हमारे प्रमोशन को अवेल करें, और जो है वो आके जो है वो इस पे क्लिक करें या हमारी सर्विसेज से फायदा उठाएं। ठीक है, आपने स्टार्ट अच्छा लिया। वी हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर यू डेली। अच्छा, वी हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर आवर डियर कस्टमर्स। ठीक है, आपने ये जरूर लिखना है। डेली दोसांझ, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार इन म्यूजिक टुडे, is bringing his unforgettable energy to the stage, and everybody here to make sure you are front and center for the action. Diljit Dosanjh, Dil Do Me and Ati tour in Abu Dhabi। ठीक है। As a valued MBD card member, you get exclusive cost access to purchase tickets to Diljit's concert before anyone else. Don't miss out an evening of this greatest hit dance collective and performance। अच्छा, बस ये आपका हो गया, आपने इसके बारे में बता दिया। और अच्छा, अब जो ये बात है ना, आपने हाउ टू गेट टिकट्स हो गया, आपने ये डिस्कस कर दिया कि 25% और ये चीज़ें आप ना कॉल टू एक्शन में बता सकती हैं। हेयर व्हाट यू वीकली गेट एज एन एमबीडी कार्ड मेंबर्स, आपने थोड़ी सी डिटेल दी। ठीक है, आपने ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। ठीक है, बी आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली, एक्सप्लोर मोर टू सी द वैल्यूड लिस्ट एंड मोर डिटेल विद दिस इज योर चांस टू सी डिजिटल लाइव एंड एक्सपीरियंस एंड अनफॉरगेटेबल सुपर फास्ट एंड टिकट आर लिमिटेड बाय।
हो गया। और ये वाला पार्ट है ना, आप इसको एंड में दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आप कह सकते हैं कि हाउ टू गेट द टिकट्स, या आप कैसे कह सकते हैं कि हाउ टू गेट 25% ऑफ ऑन द टिकट, या प्रमोशन आपको कितनी मिल रही है कितनी नहीं मिल रही। तो आप वो ये चीज़ें आके अपने एंड में आके लिख सकते हैं, क्योंकि एज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कॉल टू एक्शन बटन्स, कि हमारी सर्विसेज ये हैं और हमारी प्रमोशन का एंड रिजल्ट ये है, और जो है वो आप इस तरह से अपने आर्टिकल को कंपाइल करके सेंड कर सकते हो। अच्छा, ये वैसे ही आपको ओरिजिनल ईमेल तो नहीं आई हुई जो आपने मुझे शेयर कर दी हुई है, ऐसा ना? हाँ मैम, ओरिजिनली बहुत सारी जगहों से एक्चुअली ना, उनके यहाँ पर ना इमेजेस होते हैं, मतलब लिखा नहीं होता, सब एक ना बड़े से इमेज पे ही लिखा होता है बस, हम्म। ऊपर डियर। और मैंने बहुत सर्च की तो फिर मैंने हम्म। नाम करके ना 3 4 बैंक के अच्छा, उसके और इस नीचे, तरह दे दिए। उसके नीचे लिंक दे दिया होता है मोस्टली, उन्होंने लिंक दिया जी होता है कि जी, बस हाँ एक हाँ। ही इमेज में ना सब कुछ लिखा होता हाँ, है, ये राइटिंग और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही होता है और नीचे एंड में लिखा होता है जी कि रीड मोर या विजिट मोर एंड जी, सो ऑन। ये मैम, जी जी, तो ऐसे वो बस। बेसिकली आपको अपने पेज पे ले जाते हैं ना प्रमोशन में, जैसे मेन पर्पस उनका होता है कि आपको इमेज से ट्रैक करना, और उसके बाद जो है वो आपको उठा कर ले जाते हैं अपने पेज के ऊपर, कि हमारे पेज में और सारी डिटेल आके यहाँ पे पढ़े। और बेसिकली जो ये वाली सारी डिटेल्स होती है ना, वो उनके अपने पेज के ऊपर होती है। जो ईमेल होती है ना, उस पर उन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग में इतना लिंक दिया होता है, बाकी रीड मोर करके नीचे लिंक दिया होता है, ताकि जो कस्टमर आए वो जो है वो, ताकि वो एक ईमेल का एक नाम भी रह जाए कि हाँ भी ये ईमेल है, पॉजिटिव शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात की जा रही है, सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है, अपने कस्टमर का हम जो है वो डायरेक्टली नेम से मुखातिब कर रहे हैं। और ताकि जो है, और बाकी भी डिटेल जो है वो भी डिस्कस कर लें साथ ही, कि आए कस्टमर आ ही गया है तो उसको हम जो है अच्छे से घेर लें। सो होपफुल इट्स क्लियर नाउ। चलिए जी, सना, सॉरी शुमाइला, आपके टॉपिक की तरफ चलते हैं। शुमाइला। अच्छा, एक्सप्लोर विंटर सीजन भी बच्चा पार्टी एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑफर। ठीक हो गया, आपने ऑफर में बच्चा पार्टी के डिस्काउंट्स लगाए हैं। अच्छा जी। शुमाइला, आपने बड़ी इमेजेस लगाना बड़ा अच्छा सीख लिया है वैसे, है ना? Explore winter season with Bacha Party exclusive discount offer. Dear Miss Aisha, Assalamu alaikum. My name is Shumaila and I am from Bacha Party store. I hope you are। अच्छा, अब आपने देखना हमेशा शुमाइला, अब आपका देखो क्लासेस खत्म भी होने वाली, लेकिन आपकी जो ये मिस्टेक है ना, वो वहीं की वहीं है कि आपने ना स्पेसिंग नहीं की। आपने हमेशा कॉमा के बाद स्पेस देनी है, और ये जो ग्रामर में आपको मैंने कहा था कि आप ग्रामर इंस्टॉल कर लें, वो आपको ऑटो खुद ही सजेस्ट करना शुरू, खासकर जो स्पेशली आप ग्रामर का को इग्नोर भी कर देना, लेकिन जो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है ना, ये आपको जरूर, वो आपको एटलीस्ट ठीक करेगा, कि कॉमास कहाँ आने हैं, पंक्चुएशन को एटलीस्ट करेक्ट करेगा। कॉमा के बाद फिर पर गैप आना होता है, स्पेसिंग आनी होती है। अब ये देखें, यहाँ पे इनफेंट में डबल स्पेस आई हुई है, तो ठीक है। My name is Shweta. I am from Bacha Party. I hope you are having a good time as our store is for kids outfits and accessories. Bacha Party is a mega store and it's a complete choice for kids necessities. We have a large, अच्छा अब ये देखें, एक ही कॉमा आ गया, डबल कॉमास, और इसमें स्पेसिंग नहीं है। We have a huge variety of kids necessities from parents to kids junior. Mega store, mega. I'm very excited to share with you an amazing offer from Bacha Party store. Winter is coming and Bacha Party bringing an amazing discount style for winter's collection. So be prepared to avail this opportunity. Enjoy your winters with our wonderful outfits and accessories with amazing discount offer. It includes discount offer on kids apparel, 40% off jackets, hoodies. ये आपके आ गई, ये आ गया। Why do you visit our shop and store? By visiting shop and store, you will feel good. We have good quality products that are designed for ease and comfort for your children. ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपने लिखा ना एक्स्ट्रा ऑफर, एक्स्ट्रा वन, ये जी जी ये जी। लास्ट की जो लाइन है ना, इनकी अलाइनमेंट जो है वो मतलब सही नहीं हो रही थी, जो बिल्कुल लास्ट का है ना। इसकी मैंने काफी कोशिश की, ये पता नहीं क्यों नहीं सही हो रहा था। ये वाले, ये वाली कह रही है जी। लास्ट, ये वाली, यहाँ से अलाइनमेंट ठीक कर लिया करें ना। अलाइनमेंट जो है ना, अलाइनमेंट का ये अलाइनमेंट्स वाले हैं। ये ये बेस्ट करा, रिगार्ड्स वाली जो उसके बाद जो दो लाइनें हैं ना नीचे हाँ की, हाँ, ये आपके है ना। मैंने ये की थी, ये हो नहीं रही, ये सही नहीं हो रही है। काफी मैंने कोशिश की थी लेकिन पता नहीं। अच्छा, चलो देख लेते क्यों नहीं हो रही भाई, क्या इशू आ गया इसका।
मैंने इसको नहीं, और हम बाद में देखने क्या इशू है इसमें, कि इसने इसको जो है वो इस तरह कर दिया है। अच्छा जी, इस तरह से आ रही है, बेस्ट रिगार्ड, ठीक है, और इस तरह। तो और ये देखें हो गया, मार्केटिंग मैनेजर बटा पार्टी, इस तरह से हो गया। थोड़ा स्पेस आपने पीछे करनी चाहिए, उसका हो जाना ठीक। अच्छा बस शुमाइला, इसमें अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपने ये ठीक हो गया, ये आपने इनविटेशन दे दिया बेसिकली, आप एक ये आपका इनविटेशन ईमेल भी हो गया आपके साथ ही, आपका ये प्रमोशन ईमेल भी आ गया, क्योंकि इसमें आप जो है ना, एक तो इनवाइट कर रहे हैं, कॉल टू एक्शन एक्शन का बटन आपने इसमें ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा ऑफर बोनस सजेस्ट योर लव वन और फ्रेंड्स, 10% डिस्काउंट ऑन एनी नेक्स्ट परचेज, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने यहाँ पे सारा डिस्कस कर दिया, और यहाँ पे भी आपने इसको डिस्कस कर दिया कि जी हमारे इन इन चीज़ों पे ऑफर्स हैं, और इस तरह से आपने इसको आर्टिकल को आपने कंप्लीट कर लिया। बाकी सब ठीक है, आपने अच्छा लिखा है, ठीक है, लेकिन इसको आपने जो है ना, वो आपने क्या देना है कि गो गेट एंड ग्रैब योर 10% डिस्काउंट आवर नेक्स्ट परचेज, फिर आपने लिंक इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। ऑल्दो इसमें आपने लिंक इधर तो नहीं आपने ऐड किया हुआ, लेकिन बस नीचे लिंक ऐड कर लिंक देंगे। मैम मुझे लास्ट पे ऐड करना है? हाँ जी, लिंक एंड में आएगा ना, चाहे इनकी वेबसाइट के लिंक डाल दें यहाँ पे। दायरा अब कस्टमर आएगा, कस्टमर को तो नहीं ना पता कि कौन सी मतलब ये आपने ये तो लिख दिया, क्योंकि ना तो यहाँ पे पेज शो हो रहा है बच्चा पार्टी का, और ना ही कोई और चीज़ शो हो रही है। लिंक ऐड, यहाँ पे आपको लिंक ऐड करना पड़ेगा, लिंक ऐड करेंगी, या फिर जब बच्चा पार्टी के और जो जो लोग यहाँ जो जो शॉप वाले ये लोग ये वाला डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिंक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये जस्ट फॉर ये सेक कॉल टू ऑफ, एक्शन वाली जो हेडिंग है उसमें? नहीं नहीं, कॉल टू एक्शन आपने हेडिंग डालनी नहीं है, ये आपको कॉल टू एक्शन ही है, कि आप लोगों को बुला रहे हो कि 10% अवेल करें आके अपने नेक्स्ट परचेज पे, गो एंड विजिट आवर वेबसाइट, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखें गो एंड विजिट आवर वेबसाइट, जो बच्चा बच्चे की वेबसाइट है उसको आप यहाँ पे आके ऐड कर देंगे, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, टुडे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से होते हैं, और किस तरह से हम फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। सीख लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली, अपने आप को एक्सपर्ट बना लिया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने आप को मार्केट कैसे करना है आपने, ठीक है। स्टूडेंट ये पूछ रहे कि मैम हम अर्निंग कैसे स्टार्ट करेंगे, अर्निंग कैसे होगी हमारी, किस तरह से हम अपने आप को स्टार्ट करेंगे। सो यू हैव टू कंसिडर दीज थिंग्स या दीज पॉइंट्स एज सुन एज यू कंप्लीट और योर कोर्स, एज सुन एज यू बिकम प्रोफेशनल, और आपके इतनी स्किल्स जो है वो इन्हांस हो जाएं, सो यू कैन किक स्टार्ट योर जर्नी एज अ कंटेंट राइटर। प्रो ब्लॉगर जॉब बोर्ड है हमारे पास, सबसे नंबर वन पे है, ठीक है। इट्स अ टॉप मोस्ट ब्लॉगर जॉब, जो आजकल जहाँ पे यूजुअली जैसे आप कह सकें यूएई हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, तो वहाँ पे जो है वो लोग चाहते हैं कि हमारे ही वहाँ के जो लोकल्स हैं वो लोग ही हम उनको हायर करें, और वो लोग ही हमारे लिए यहाँ पे काम करें, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अक्सर ही मेंशन किया होता है कि हाँ, जो जिस स्टेट का क्लाइंट होता है वो उसी स्टेट क्लाइंट अपनी ही स्टेट का कोई ना कोई जो है वो एम्प्लॉय मांग रहा होता है कि मैं, ताकि जो है वो फेस टू फेस इससे बाद में मैं ऐसे कोलैबोरेट भी कर लूँ। तो ये प्रो ब्लॉगर जॉब बोर्ड जो है वो काफ़ी टॉप का हो गया। उसके बाद हमारे पास फाइवर है, अपवर्क आ जाता है, लिंक्डइन आता है, फेसबुक जॉब बोर्ड है, और freelance.com है। अब फाइवर और जो अपवर्क है, यहाँ पे आपको काम तो मिल जाता है, ठीक है। फाइवर पे और अपवर्क पे काम ढूंढना और करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें आपको टाइम लगता है। अपवर्क जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और अपवर्क पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, टू बी ऑनेस्ट। मैं खुद भी अपवर्क पे काम नहीं करती, मैं किसी के साथ करती थी, और अब मैंने जो है वो कभी कोई काम आ जाए किसी के रेफरेंस है तो मैं अपवर्क पे वहाँ पे कर देती हूँ, लेकिन मैं पर्सनली अपनी जो आईडी है उससे अपवर्क पे नहीं काम करती हूँ। फाइवर भी है, ठीक है, फाइवर में भी आपको काम मिल जाता है, लेकिन ये कि काफ़ी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, स्लो एंड स्टडी, काफ़ी लंबा लॉन्ग प्रोसेस है कि आपको जो है ना वो आपने ये नहीं करना कि खाली आपने एक फाइवर पे अकाउंट बना के आप बैठ गई और आप बाद में कहोगे मैम मैम यहाँ पे क्लाइंट नहीं आ रहे, क्लाइंट नहीं आ रहे। ऐसा नहीं होता। मुझसे एक दफ़ा एक स्टूडेंट ने और पूछा कि मैम मैंने तो 1 साल हो गया फाइवर पे अकाउंट बनाया था मैंने, तो क्लाइंट ही नहीं आ रहे हैं।
तो मैंने उनसे कहा भी आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे बनाया है, अपना अपना आईडी बना के आपने अपने आप को प्रमोट किया है? नहीं, कहते नहीं मैंने सिर्फ फाइवर पे बनाया है। तो ऐसा नहीं होता है, जब आप मार्केट में बैठते हैं ना तो आपको हर तरफ से अपने आप को हाथ पांव मारने पड़ते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। आपको यहाँ पे भी अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एंड freelance.com पे भी, ताकि आपको हर तरफ से अपने आप को प्रमोट करें बैठ के और अपना काम लें। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए आपको जो है वो, आप चाहे बहुत कम पैसों से स्टार्ट करें, लेकिन ये होता है कि जब आपको एक दफ़ा क्लाइंट मिलता है, क्लाइंट का रिव्यू मिलना स्टार्ट होता है, तो आपके ऑटोमेटिकली प्रोफाइल ऐसे से ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन शुरू में पापड़ आपको बेलने ही पड़ते हैं काम करने के लिए, काम लेने के लिए। तो ये है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक जॉब बोर्ड है, फिर यहाँ पे भी काफी सारे क्लाइंट्स बैठे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको काम मिल सकता है। आपने वहाँ पे मतलब अपने आप को शो ऑफ कराना होता है, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस शो करानी होती है, आपका जो भी पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है, जो जो आपने काम किया होता है, आप उनको वो शो करा सकते हो, उनके डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक पे थोड़ा सा ये है कि नॉन सीरियस जो है वो लोग, स्पेशली नॉन सीरियस क्लाइंट्स भी होंगे, नॉन सीरियस लोगों के एटीट्यूड का कोई रिसीव होगा आपको, फेक लोग भी मिलेंगे, तो आपको यहाँ से बड़ा बचना पड़ता है। तो उन सबसे सबसे बेस्ट ये होता है कि आप लिंक्डइन में चले जाओ। स्पेशली गर्ल्स के लिए सेफ एंड सिक्योर होता है, कोई ऐसे कोई आपका मिसबिहेव भी नहीं करेगा, ना ही आपसे आगे कोई आके कोई ऐसे कोई आगे बात करेगा आपसे आके। तो इस तरह लिंक्डइन सबसे सिक्योर है। freelance.com है, ये भी काफी बेहतर है, यहाँ पे भी आप बना सकते हैं और अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। अपवर्क पे ये है कि अपवर्क काफी एक्सपेंसिव हो चुका हुआ है। ये अपने हर एक मतलब अपने जो है वो आपसे 2% चार्ज करता है, अपना कमीशन चार्ज करते हैं। फाइवर भी आपसे कोई ना कोई टैक्सेस चार्ज करता है। लिंक्डइन जो है वो, अगर लिंक्डइन के थ्रू आपको काम शाम मिलता है, लेकिन लिंक्डइन के थ्रू आप डायरेक्ट पेमेंट तो नहीं आप करते हो, लेकिन आपका जो है वहाँ से क्लाइंट मिल सकता है, आपको अपना रिज्यूमे वगैरह यहाँ पे शेयर कर सकते हो। अपना रिज्यूमे अपनी है जब आप प्रोफाइल पे अटैच करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो लिंक्डइन खुद ही उठा के आपको क्लाइंट्स का शो कराना शुरू कर देता है। क्लाइंट्स या एचआर की टीम्स आपसे जो है वो कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। सो दिस इज द होल द वे एंड होल द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग योर जर्नी। अच्छा जी, प्रोफाइल कैसे आपने ऑप्टिमाइज करना है इसको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है जी, प्रोफाइल पिक्चर्स यूज करनी है। यूजर प्रोफेशनल हेड शॉट विद गुड लाइटिंग एंड अ फ्रेंडली स्माइल पिक्चर होनी चाहिए, डिसेंट पिक्चर्स होनी चाहिए, सेम लाइक कि जैसे आप लोग अपने पासपोर्ट्स पे यूज कर रहे होते हो, सेम लाइक दैट काइंड ऑफ प्रोफाइल पिक्चर्स यू हैव टू यूज। हेडलाइन आपकी कैसी होनी चाहिए? एग्जाम्पल, एक्सपर्ट डिजिटल कंटेंट राइटर, एसईओ स्पेशलिस्ट और ब्लॉग और आर्टिकल राइटर। आपने जो है वो ये सिंपल लाइन से अपने आप को सेपरेट करके फिर आपने बताना है कि आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं। ओवरव्यू क्या होगा आपका? हाईलाइट स्किल है, एक्सपीरियंस है, यूनिक वैल्यू क्या क्या होंगी आपकी? एग्जांपल लाइक 5+ years in digital content writing, yes, specialized in SEO, blog post और article, proven track record of increasing traffic engagement। ये डिटेल आप तब लिख सकते हैं जब आपके पास कुछ एक्सपर्टीज हो, या कुछ टाइम के बाद आप लाइक अगर आप किसी में इंटर्नशिप करते हो, साल 2 साल मतलब 3 माह की इंटर्नशिप करने के बाद, या 6 माह के बाद आपको जो है वो इतना नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस आपको हासिल हो जाए, तो आप ये चीज़ जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं और इस तरह का ये आप इतना लिख सकते हैं। ये बेसिकली उन्होंने प्रोफेशनल्स के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि जो लोग अपनी फील्ड में प्रोफेशनल हो चुके हैं, उनको ये कैटेगरीज में काम आता है, दे कैन राइट देयर, अपना ओवरव्यू इस तरह से दे सकते हैं। You have to mention your skills like skills such as SEO। अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में स्पेशलाइजेशन की हुई है, so you may must write here SEO, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। ठीक है, कॉपी राइटिंग आपने सीख ली है, ब्लॉग राइटिंग भी आप लोगों ने सीख ली है, कंटेंट राइटिंग भी सीख ली है, सोशल मीडिया पोस्ट राइटिंग भी आपको बता दिया गया है। सो यू हैव एन you can show your expertise in these kind of fields। पोर्टफोलियो आपने अपना बिल्ड करना है, इंक्लूड 3 to 5 राइटिंग सैंपल्स आपने ऐड कर देने हैं, एड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर द कंटेंट। जिस जिस नीश में आपको शौक हो काम करने का, जो जो नीश में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, हर एक ने अपने इंटरेस्ट पे के अकॉर्डिंग अपने नीश पे काम करना है। लाइक किसी को अगर कुकिंग या फूड के में इंटरेस्ट है, वो उसको चूज कर ले, किसी को ट्रैवलिंग में है वो ट्रैवलिंग में कर ले, किसी को क्लोथिंग में है वो क्लोथिंग की नीश चूज कर ले, किसी को टेक में है तो वो टेक की कर ले। एक्सपीरियंस ठीक है, फोकस ऑन हाई रोल रिलेटेड टू राइटिंग एंड मार्केटिंग।
हाईलाइट की अचीवमेंट्स लाइक इंक्रीज ट्रैफिक और सक्सेसफुल कैंपेन्स। ठीक है, अगर आपने कोई सक्सेसफुल कैंपेन्स रन की हुई हैं, कोई ऐसे सक्सेसफुल एड्स आपने रन किए हुए हैं, या आपका कोई एक्सपीरियंस है पिछला किसी कंपनी के साथ काम करने का, तो यू मस्ट मेंशन देयर। आपने कोई सर्टिफिकेशन लिए हुए हैं लाइक गूगल एनालिटिक्स से लिए हुए हैं, कोई हब स्पॉट से लिए हुए हैं, या आप अपने अकेडमी से कोई भी लेते हो, तो आप वो अपने अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर अटैच करें। पोर्टफोलियो के लिए वीडियो आपने बनानी होती हैं अपने लिए। आप यू हैव टू इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ फॉर द 1 मिनट और लेस देन 1 मिनट, लाइक whatever your name is, like my name is Sana, I am a professional content writer, yeah, I am a starter, I am beginner content writer, I am willing to give my services for free। तो इस तरह से करके अपना स्टार्टिंग में अगर आप बनाना चाहते हो तो इस तरह से आप बना सकते हो कि मैं अपनी सर्विसेज को इन्हांस करना चाहती हूँ, सो आई वुड लाइक टू गिव माई सर्विसेज फॉर फ्री, डू कॉन्टेक्ट मी फॉर दिस एंड दैट। इसी तरह शुमाइला आप कर सकती हैं, अपनी 1 मिनट की वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो फॉर लिंक्डइन। आपने बना के अपने एज इंट्रोडक्शनरी वीडियोस जो है वो अपने प्रोफाइल पे आप अपलोड कर सकते हो। क्लाइंट की टेस्टिमोनियल आप शो कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है उसका रिकॉर्ड आप शो कर सकते हैं, ताकि आपकी अपनी एक ऑथेंटिसिटी बिल्डअप हो सके। अपने रेट्स बता सकते हैं, ये रेट्स आप तब बता सकते हैं जब आप फाइवर पे काम करते हैं, क्योंकि फाइवर पे आपका जो रेट्स हैं वो वहाँ पे मेंशन होते हैं। आपने कोई भी स्किल टेस्ट परफॉर्म किया हुआ है, अगर आपने लिंक्डइन पे कोई परफॉर्म किया हुआ है या फाइवर पे कर रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे टेस्ट वो लोग आपके लाइव देते रहते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं ग्रामर ये मैं या आर्टिकल राइटर हूँ, तो मुझे जो है ना वो ग्रामर का टेस्ट देना चाहिए, तो वो आपसे ग्रामर का एक एमसीक्यू का टेस्ट ले लेंगे। 50 या 75 मार्क्स का होता है। तो वो देने के बाद जो है वो आप उसका रिजल्ट भी अपने डिस्प्ले में शो कर सकते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है? यूज कीवर्ड लाइक एसईओ, कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉग राइटिंग इन योर प्रोफाइल। ठीक है, आपने जो है वो अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन की हुई है और आप जो है वो एसईओ को और ब्लॉग राइटिंग को आप अपने प्रोफाइल में मेंशन कर दें। रेगुलर अपडेट करते रहना, अपने प्रोफाइल को अपडेट करते रहना है। जो जो चीज़ें आप सीखते जाएं उसको साथ साथ अपने ऐड करते जाएं अपनी प्रोफाइल के अंदर। अपने वर्क सैंपल को साथ साथ अटैच करते रहें, जैसे हम अपने स्कूल में कॉलेजेस में न्यू काम सीखते हैं, रेगुलर थीसिस में असाइनमेंट्स वगैरह तो होती हैं, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट हमारा चेकअप होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, ऑलरेडी पहले ही अलाइन कर लेते हैं अपने असाइनमेंट्स वगैरह को, और उनको हम जो है वो एक अपना एक फाइल्स का एक सेक्शन बना लेते हैं कि ये मेरा ये काम है, ये मेरे सारे फोल्डर्स हैं, ये मेरा जो है वो सारा वर्क है, इट इज़ कम्प्लीटेड नाउ। नाउ आई हैव टू शो इट टू फॉर द एनुअल रिजल्ट या फॉर माई एनुअल प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल को शो कराना है कि मैंने अपनी सारी चीज़ें पीछे से लाइनअप की हुई हैं, और ये मेरे सारे जो है वो बैकअप है। एंगेज इन कस्टमाइज करना, एंगेज इन अपर कम्युनिटी फोरम्स। आपने डिफरेंट कम्युनिटी में अपने आप को एंगेज रखना है, लोगों से बातचीत करनी है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, ताकि आपको आपकी अपनी भी आइडेंटिटी बिल्ड हो, आपका अपना भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप होगा, लोगों को आपके बारे में थोड़ा सा पता लगेगा, हाँ भी ये भी कोई है। कस्टमाइज ईच प्रपोजल टू द जॉब एंड क्लाइंट यूजिंग रेलिवेंट सैम्पल्स। ठीक है, अगर आपसे कोई कस्टमर बात करता है, इस बार क्लाइंट कोई बात करता है, तो आप उसको शो करा सकते हैं कि मुझे इस रेलिवेंट नीच में काम करने का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि इस नीच में कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, आपने जॉब अलर्ट्स के जो हैं वो नोटिफिकेशन आप ऑन कर सकते हैं। बाय फॉलोइंग दी स्टेप यू कैन एनहांस योर अपर प्रोफाइल और एनी अदर प्रोफाइल टू अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स इन द डिजिटल कंटेंट राइटिंग नीच। तो इस तरह से करके आप अपने डिफरेंट प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट में हमने ये दोबारा से ऐड किया हुआ है कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हमने अपनी मतलब क्लासेस में यूटिलाइज किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ग्रामरली था, हमारे पास हेमिंगवे ऐप है। ठीक है, जिसके थ्रू हम जो है वो चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं कि हमने किस तरह से एडिटिंग करनी है, किस तरह से हम जो है वो पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। कॉपी डॉट ए आई है, क्विलबोर्ड है, वर्ड डॉट ए है, डुप्ली चेकर है, जिसके थ्रू हमने चेक भी किया था। कुछ इसमें से काफ़ी फ्री हैं, कुछ इसमें से पेड टूल्स भी होते हैं, लेकिन दीज आर द बेस्ट टूल्स दैट वी कैन यूज इन, और दीज आर दिस मतलब हम इसको यूटिलाइज करते हुए अपने आर्टिकल को अच्छे से बना सकते हैं, एज दीज आर वेरी इजी टू यूज, और इनको हम हैंडल भी आराम से कर सकते हैं। इस पे से हम चेक भी कर सकते हैं, ए आई डिटेक्शन भी हमारी हो सकती है। तो अच्छा, अब हम इनको देख लेते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप ये किस तरह से और कैसे काम होता है। मैं आपको फाइवर दिखाती हूँ कि फाइवर पे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, और जो लोग पुराने बैठे हुए हैं, हाउ मच अर्निंग दे आर डूइंग राइट नाउ वाया कंटेंट राइटिंग। तो ठीक है, फाइवर पे है, फाइवर पे आप तो वैसे भी प्रो प्रो भी आ गया हुआ है। हम इसमें देखते हैं कि जी हमें क्या चाहिए जी।
अच्छा जी, अभी आप देख रहे होंगे कि तमाम के तमाम कंटेंट राइटर्स हैं और ये लोग जो हैं वो बैठे हुए अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है। हम्म, ओके, अब ये क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल कॉपी राइटर है, ठीक है, आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट भी लिखता है। ठीक है, ये पॉल है जी, और इनकी रेटिंग कितनी है, 5.0 है। ठीक है, जो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 30,000 के अराउंड बन जाती है। अच्छा जी, जाने दे आगे। अच्छा, इसको हम इसका इग्नोर ही करते हैं, ना मेरा कह रहा है कि आप लॉग इन करके जाए। पहले नहीं कहते थे, अब इन्होंने लॉग इन भी निकाल दिया हुआ है। अच्छा जी, अब ये देखें, लॉरा हैं, आईसीए कंटेंट राइटर्स हैं, ठीक है, इनकी रेटिंग कितनी है, 4.9 है, और इनको 953 जो है वो रिव्यूज मिले हुए हैं लोगों की तरफ से, इनके क्लाइंट्स की तरफ से जिनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है। सो यू कैन इमेजिन कि ये कब से काम कर रहे हैं, और इनका जो स्टार्टिंग का एक आर्टिकल लिखने का है वो शी इज चार्जिंग फॉर ऑलमोस्ट 15,000 पाकिस्तानी रुपीज एज अ कंटेंट राइटर। सो यू कैन इमेजिन कि ये अपने पाउंड्स में या डॉलर्स में कितना चार्ज कर रहे होंगे। जैकब हैं, ये पाकिस्तानी जो है वो 8,727 से याद करें, और ये लेवल 2 के सेलर हैं, जबकि ये टॉप रेटेड सेलर हैं, शी इज़ अ टॉप रेटेड सेलर, इनको 3 स्टार मिल चुके हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर चुके हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, अहमद, ही माइट बी पाकिस्तानी और माइट बी इंडियन, आई डोंट नो। ठीक है, अब ये लेवल 2 के सेलर हैं, और लेकिन ये सबसे लोवेस्ट पे काम करते हैं, 2,910। ठीक है, और ये वीडियो कंसल्टेशन भी देते हैं, और इससे स्टार्ट कर सकते हैं। एज आ इनिशियली आप भी अपना स्टार्टर ले सकते हैं, ₹5 को अपने गिग बना सकते हैं। गिग बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप ऑनलाइन, आप आजकल जो है वो चैट जीपीटी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको ऑलरेडी गिग बना के पूरा दे देगा कि आपने अपना गिग का जो फर्स्ट पेजेस है वो किस तरह से आपने फिल करने हैं। ठीक है, और लोग क्लाइंट मिलते हैं स्लोली स्लोली ही हैं, यहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। सो आप ये देख सकते हैं कि ये अमांडा ए है, शी इज़ ऑल्सो अ टॉप कंटेंट राइटर प्रो हैं। ठीक है, ये तो अपने पेड टूल्स के जो हैं वो मतलब पेड जो इनका वर्जन है उसके थ्रू काम करती हैं, और शी इज़ चार्जिंग $29,000, 29,000 एज अ पाकिस्तानी रुपीज़ फॉर अ सिंगल ब्लॉग पोस्ट और वेबसाइट कंटेंट। एंड शी हैज़ बीन डूइंग इट सिंस 2014। तो ये लोग बहुत पुराने पुराने बैठे हैं, सो दैट्स वाई इनका अब एक नाम बन चुका हुआ है, जो जितना पुराना होता है उनका उतना ही नाम बन चुका होता है। तो इस तरह से आप जाके जिनको भी सर्च करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं कि कितने पुराने लोग बैठे हुए हैं और किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ फेसबुक जॉब बोर्ड भी देखते हैं कि फेसबुक जॉब बोर्ड ओपन होता है कि नहीं। यहाँ से हम सर्च आउट कर लेते हैं कि फेसबुक जॉब बोर्ड है। ठीक है, अब ये फेसबुक जॉब बोर्ड है आपका, कुछ काफ़ी कुछ पब्लिक मेंबर्स भी हैं कुछ। अभी जो है ये उन्होंने पब्लिक किया होगा क्योंकि ये कोई दूसरा नया पेज उन्होंने बनाया है। लेकिन इसका जो पेज है उसमें काफ़ी सब पुराने मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं वहाँ पे। ठीक है, अब ये काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, कुछ स्पेनिश में है। ठीक है, वी आर हायरिंग कुक, डिफरेंट डिफरेंट एड्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगे, और डिफरेंट डिफरेंट के टर्म्स आपको यहाँ पे शो होंगी। तो इस तरह से यहाँ पे जाके आप अपने मैसेजेस में इनको शो कर सकते हैं कि मैं एज अ कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ, अपना कोई बैनर बना सकते हैं। कैनवा के थ्रू बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो आप वहाँ से बना के तो अपने यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं, या किसी से कोई आपने काम लेना हो, सो यू कैन डिस्कस हियर अबाउट इट। ठीक है, अब हम हमारे पास